जब बेटा दोनों फोर्स, पहला चार्ज दूसरे के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी पहले के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है, तो दिस शोज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने देखा था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, पहले ने दूसरे के ऊपर जितना एक्शन किया, दूसरा पहले के ऊपर उतना का उतना रिएक्शन कर रहा है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन इज अपोजिट। नाउ फॉर अनलाइक चार्जेज, पहला चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, दूसरा चार्ज हमने नेगेटिव लिया है। अब बेटा हम यहाँ से जैसा कि हमने पहले पढ़ा है सेम एज इट इज हम लिख सकते हैं बेटा F12 एंड देन F21। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब तक हमने एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा था, हमने उसको फाइंड करना सीखा, उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ा। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास बेटा एक पॉइंट चार्ज होगा दैट इज Q0, और इसके ऊपर Q1 Q2 Q3 Q4 n नंबर ऑफ चार्जेज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन अप टू Fn तक। तो इस चार्ज Q0 के ऊपर इन सभी चार्जेज की वजह से टोटल फोर्स जो फाइंड की जाएगी वही हमारा क्या है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इट स्टेट्स दैट इन द प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ चार्जेज, बहुत सारे चार्ज हैं बेटा इन द सिस्टम, द नेट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज दैट इज Q0, वो जो मैंने एक सिंगल चार्ज बताया है। देखो इस चार्ज Q0 के ऊपर इन सारे चार्ज की वजह से जो नेट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, तो वो होगी बेटा इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज बाय ऑल द सराउंडिंग चार्जेज। मान लो पहले ने फोर्स लगाई बेटा F1, दूसरे ने फोर्स लगाई F2, तीसरे ने फोर्स लगाई F3 एंड सो ऑन अप टू nth चार्ज ने फोर्स लगाई Fn। तो इन सब की फोर्स को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, नेट फोर्स। पहले चार्ज की फोर्स कैसे निकालोगे, 1/4πε0 Q1 Q0 ओवर आर का स्क्वायर था बेटा, लेकिन फिर यहाँ आर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा है ये हमारे पास F1 आ गया। सेम हम F2 फाइंड कर सकते हैं, F3 F4 एंड सो ऑन अप टू Fn। जब हम इन सब को बेटा सम करेंगे तो 1/4πε0 और Q0 तो सब में से कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास ये रहेगा, इसका हम समेशन करेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, Q0 ओवर 4πε0 समेशन I1 to n QI RI वेक्टर ओवर RI का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये हमारे पास था बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब हमारी पहले चैप्टर की वर्कशीट है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसकी वर्कशीट में बेटा मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन के लिखे हैं, बाकी आपको वर्कशीट जो मैं सेंड करूंगा PDF उसमें आपको आंसर भी मिलेंगे उसके बेटा। अभी मैं एक बार समझा देता हूं आपको करना कैसे है। 1 स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर है, एज वी नो दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो बेटा 3 × 10⁻⁹ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 स्टेट कूलम कितना रह जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, ग्लास है, हम सब जानते बेटा कि इंसुलेटर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। रबर भी क्या है, एक इंसुलेटर है। एबोनाइट, जो कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में तब मैंने आपको बताया था, जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स था उसके अंदर एबोनाइट शीट लगी हुई थी। लास्ट बेटा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, तो ह्यूमन बॉडी एक इंसुलेटर नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड व्हेन इट हैज ए चार्ज इम्बैलेंस, इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा यदि चार्ज बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की यदि संख्या बराबर है, चार्ज बैलेंस है, तो नेट चार्ज 0 होता है। जब चार्ज बैलेंस नहीं रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो प्रोटॉन कम हो, या प्रोटॉन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन कम हो, तो ही वो बॉडी चार्ज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो नेगेटिवली चार्ज्ड, और यदि इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। द काज ऑफ चार्जिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब होता है, जब इफ देयर इज रियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी,
जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, दूसरा गेन कर ले, तो ही वो चार्ज होंगी। लॉस करने वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, गेन करने वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। When a plastic comb is passed through dry hair, the charge acquired by comb is, तो बेटा मैंने आपको बताया था जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन लो होगा वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन द कंपैरिजन ऑफ प्लास्टिक कॉम्ब एंड ड्राई हेयर, द वर्क फंक्शन ऑफ ड्राई हेयर इज लो, इसलिए हेयर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और हेयर के ऊपर पॉजिटिव और प्लास्टिक कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आउट ऑफ ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास इज, तो बेटा जब मैंने वर्क फंक्शन का वीडियो बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन ऑलवेज लो होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस था बेटा। द काज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन का कारण भी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था बेटा कि जब हमारे पास एक बॉडी दूसरी बॉडी से रब की जाती है तो बेटा ओनली इंटीग्रल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसलिए चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ पे n आपको दिया हुआ है 200 एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन क्या इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई ई, वी कैन इजिली फाइंड आउट q। एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा, उस टाइम पे पढ़ा था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये था आज का हमारा वीडियो, हमारा फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट का ए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम आपको वर्कशीट साथ साथ दे चुके हैं, नोट्स आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बेटा जो भी आपने होमवर्क किया है उसकी आप इमेज ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि हमें पता चल सके कौन कौन बच्चे काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू।